डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो फर्स्ट मेथड है दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, यानी कि हम मिडिल टर्म को ax² + bx + c = 0 में ax² + bx + c = 0 में हम इस b को मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे। वो इस तरह से तोड़ेंगे कि ऐड होने पे b आए और मल्टीप्लाई होने पे a × c आए, ac आए। इस b को हम इस तरीके से अरेंज करेंगे, तोड़ेंगे, स्प्लिट करेंगे कि ऐड होने पे तो b रहे जो कि था पहले से, मगर मल्टीप्लाई करने पे जो स्प्लिट होकर दो पार्ट बनेंगे उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो a यानी कि x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म c इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर आए। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कहता है आपसे x² - 3x - 10 = 0। इसके रूट्स निकालने हमको। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड कुछ नहीं है, हमको यही मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो x² का कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। जब कुछ नहीं लिखा तो उसके बगल में 1 है। इस 1 को और इस जो कांस्टेंट टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × -10 मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया? -10। ये अभी इनिशियल स्टेज है, इसलिए पूरा सॉल्व करके दिखा रहे कि कैसे करते हैं। -10 आपको लाना है, स्प्लिट करना है इस मिडिल टर्म को। मिडिल टर्म कितना है? 3। तो 3 को स्प्लिट करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई में नेगेटिव नंबर लाना है, तो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई में तभी आता है जब दोनों मल्टीप्लाई होने वाली चीज में एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। जैसे 3 का स्प्लिट 2 + 1 भी हो सकता है, मगर दोनों पॉजिटिव होने की वजह से मल्टीप्लाई होने पे भी पॉजिटिव आएगा, इसलिए हम पॉजिटिव में स्प्लिट नहीं करेंगे। तो पहली स्प्लिटिंग हुई हमारी 4 - 1। देखिए 4 - 1 कितना होता है? 3, मगर दोनों को मल्टीप्लाई करें अगर हम 4 × -1 को तो आएगा -4। -4 -10 नहीं है, इसलिए हमारा ये मेथड काम का नहीं है। हम 3 को 4 - 1 नहीं लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे 5 - 2। अब देखिए 5 - 2 3 होता है, और मल्टीप्लाई होने पे 5 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -10, जो कि हमारे काम का है क्योंकि -10 लाना था। तो अब हम इस 3 की जगह क्या लिख देंगे? 5 - 2 लिख देंगे। तो हमारा स्प्लिट होकर आया x² - 5 - 2 × x - 10 = 0। स्प्लिट हो गया हमारा। ये सब काम खत्म, इसको इरेज कर दे रहे हैं। स्प्लिट करने के लिए ये सब कहानी की गई थी। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x² - 5x + 2x - 10 = 0। मल्टीप्लाई किया, इसे ब्रैकेट ओपन किया है, x को कॉमन ले लिया तो बन गया x - 5 + 2 को कॉमन ले लिया तो बन गया x - 5 = 0। याद रखिए जब भी आप स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म का क्वेश्चन करेंगे दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आएगी। तो x - 5 आया है, दोनों में से x - 5 को कॉमन ले लिया तो इस x - 5 के आगे x है, इस x - 5 के आगे +2 है, लिख दिया = 0। दो चीजों का मल्टीप्लाई 0 है, यानी कि दोनों टर्म में से एक टर्म हर हाल में 0 होगा या तो दोनों 0 होंगे। तो अब हम देखेंगे तो x - 5 = 0 और x + 2 = 0। तो यहां से हमारी x आ गई 5 और x आ गया हमारा -2। तो ये दोनों हमारी वैल्यूज हो गई रूट्स की। तो आंसर हो गया आपका रूट्स आर x =
5 और x इक्वल टू -2। रूट्स वही वैल्यूज है वेरिएबल की जो आपकी दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि अगर हम इक्वेशन में 5 रख दें तो LHS RHS इक्वल हो जाएगा, या इक्वेशन में -2 रख दें तब भी LHS RHS इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। आगे देखेंगे इसमें सेकेंड पार्ट हम सिर्फ अब स्प्लिट करना बता देंगे। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए आपको लाना क्या है, 6 2 12 माइनस 12 लाना है। इस 1 को तोड़ना है, x के बगल में कुछ नहीं तो 1 है, तो उस 1 को तोड़ेंगे हम। माइनस 12 लाने की वजह से प्लस माइनस में तोड़ेंगे, तो प्लस माइनस में तोड़ेंगे तो 4 माइनस 3, तो 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए 4 इंटू माइनस 3 कितना, -12, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन ले लिया, x प्लस 2 इक्वल टू 0। पहले ब्रैकेट में बन गया आपका x प्लस 2, दूसरे में बन गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से हो गया x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। पहले वाले को सॉल्व किया तो x इक्वल टू -2, दूसरे वाले को सॉल्व किया 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। तो आपके रूट्स हो गए, आंसर में रूट्स हो गए आपके -2 एंड 3/2। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखेंगे इसका। थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। √2 x स्क्वायर ये एक्सरसाइज 4.2 है, एक्सरसाइज 4.2। √2 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। लाना कितना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 √2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 10। 7 को तोड़ेंगे तो √2 x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5 x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। ब्रैकेट को ओपन किया, √2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये √2 है, स्क्वायर रूट 2 है, ये 2 है, तो 2 को लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर या √2 इंटू √2। ऐसा इसलिए कर रहे ताकि कॉमन लेने में परेशानी ना हो। √2 दो बार लिख दिया, दोनों मल्टीप्लाई होने पे 2 ही बनता है। कॉमन लिया √2 x तो बन गया x प्लस √2, इसमें से लिया कॉमन 5 तो x प्लस √2। एक ब्रैकेट में बना आपके x प्लस √2, दूसरे ब्रैकेट में बना आपके √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x प्लस √2 इक्वल टू 0 और
√2x + 5 = 0। यहां से अपने x की वैल्यू निकाली तो -√2, यहां से वैल्यू निकाली तो √2x = -5, x = -5/√2। दोनों रूट्स आ गए आपके, तो आंसर हो गया आपका रूट्स आर -√2, -5/√2। ये आपके रूट्स की वैल्यू हो गई। और देखेंगे आगे, फोर्थ पार्ट, 2x² - x + 1/8 = 0। एलसीएम ले लेंगे या 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये बन जाएगा 8 × 16x² - 8x + 1 = 0। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 16, 8 को तोड़ेंगे तो 4 + 4, 4 4 जा 16, तो 16x² - 4 + 4x + 1 = 0। 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। 4x कॉमन लिया तो 4x - 1, यहां से -1 कॉमन लिया, 4x - 1 = 0। तो एक फैक्टर बन गया आपका 4x - 1, और दूसरा वाला फैक्टर भी वही सेम है, 4x - 1। रूट्स निकाले इसके, तो 4x - 1 = 0, दोनों सेम चीज है, तो एक ही मान लिखा, तो x = 1/4। तो आंसर रूट्स आर, अब देखिए क्वाड्रेटिक था, दो रूट आने थे, रूट तो एक ही आया, तो इसी को हम रिपीट लिख देंगे 1/4, 1/4, यानी कि ऐसे रूट हैं जो दोनों इक्वल हैं, बोलेंगे इक्वल रूट्स अकर्स। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, आसान सा है। फिफ्थ पार्ट, 100x² - 20x + 1 = 0। मल्टीप्लाई करने पे 100 लाना है, 20 को तोड़ना है, प्लस 100 लाना, इसलिए 20 को तोड़ेंगे प्लस प्लस में, तो 100x² - 10 + 10 x + 1 = 0। 100x² - 10x - 10x + 1 = 0। यहां से 10x कॉमन हो गया, तो 10x - 1, यहां से -1 कॉमन हो गया, तो 10x - 1 = 0। दोनों ब्रैकेट में सेम फैक्टर जैसे पिछले क्वेश्चन में था, तो 10x - 1 = 0, तो 10x = 1, तो x = 1/10। तो आंसर रूट्स आर, रिपीटिंग रूट्स रहेंगे, इक्वल रूट्स रहेंगे, 1/10, 1/10। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 1 के आपके 5 पार्ट हो गए, इसको आप अपनी नोटबुक में सॉल्व कर लेंगे।